आम उपभोक्ता को डरा के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ, अभी लाइट स्मार्ट मीटर का विरोध करे, खुल के विरोध करे। आज 500 से 700 रुपए आपको हर महीने आ रहा है। आने वाले समय में 5 से 10 हजार रुपए आपके बिजली का बिल आएगा। जिस तरह जियो की कंपनी ने एक सिम देके आपको लुभावने वादे किए कि लाइफ टाइम आपको लोगों को इसमें इनकमिंग मिलेगी, 3 महीने बाद इनकमिंग बंद कर दिया। हर महीने आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। उसी तरह ये स्मार्ट मीटर है, आपको हर महीने आने वाले समय में जितना आप रिचार्ज कराओगे उतना बिजली आपके घरों में हो या दुकान में हो वहाँ जलेगी। इसका आप लोगों को खुल के विरोध करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी मीडिया। मैं हूं यमलेश वंजारी। हम मौजूद है बालाघाट जिले के लालबर्रा बस स्टैंड में। 8 अक्टूबर के दिन इसी लालबर्रा बस स्टैंड के एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से ये तस्वीर आई कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे और इस दौरान काफ़ी विरोध हुआ प्रतिष्ठान चालकों की ओर से, जिसके बाद मनीष कुशवाहा नाम के एक शख्स के द्वारा स्मार्ट मीटर को तोड़ दिया गया और इसी घटनाक्रम के बाद जेई की शिकायत पर उनके खिलाफ लोक संपत्ति क्षति पहुंचाने के एवज में और बीएनएस की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आखिरकार ये पूरा मसला क्या है, क्यों यहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, स्मार्ट मीटर का लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह है, चलिए लालबर्रा के इसी बस स्टैंड से हम व्यापारियों से चर्चा करके समझने की कोशिश करते हैं। की दुकान में स्मार्ट मीटर लगा? स्मार्ट मीटर लगाए थे और लाइनमैन लोगों ने ये बोला, हमने बोले नहीं लगाना करके। दुकान में लड़के लोग थे तो उन्होंने ये बोले अगर से मीटर नहीं लगाओगे तो लाइन काट दी जाएगी आपकी, और नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो फिर सीधे उसमें खंबे में मीटर लगा देंगे करके ये बोलने लगे। और एकदम से पूरे के पूरे आ गए थे, लड़के लोगों को घबरा दिए थे उन लोगों ने। जम से एकदम चिल्ला रहे थे, बोला अगर से वो नहीं हो रहा तो लाइन काट दी जाएगी। तो आपत्ति किस बात को लेकर है आप लोगों को स्मार्ट मीटर लगने से? आपत्ति इस बात की क्या बिल ज़्यादा आएगा, इस कारण यही आपत्ति है, बाकी और तो कुछ नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि मीटर जिसमें ज़्यादा आएगा, और बाकी की जानकारी ये मिली थी 2028 से, उसके बाद मीटर लगेगा करके बोले। तो सुनी सुनाई बातों पर ही आप लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे, मतलब ज़्यादा आता है बिल। आपने टेस्ट करके देखे क्या? 1 आध महीने का बिल आया कभी? नहीं, टेस्ट करके नहीं देखे। अच्छा, और टेस्ट करके जब यहाँ पे लगा हुआ था जब देखे तो बंद में भी मीटर चालू आ रहा है, बिजली भी नहीं थी और चालू हो रहा था। पूरी बिजली भी नहीं थी, चालू था हो रहा था। तो इसी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई। जी। आप यहीं गए क्या? हाँ जी। आपने भी लगवाया मीटर? नहीं अभी नहीं। तो आप लोगों को किस बात को लेकर बिजली कंपनी के खिलाफ आक्रोश है? क्या है, जैसे अब 1 बजे रात को जियो का बैलेंस खत्म हो गया, हाँ हाँ, तुरंत सुविधाएं बंद, उसी टाइप का ये मीटर है। इसको अभी ऐसे ही लगा देंगे, फिर इसमें सिम डालेंगे, फिर चलने तो फिर रात में 1 बजे खत्म हो। नहीं, लेकिन बालाघाट शहर में भी तो लग चुके हैं स्मार्ट मीटर। अभी तक तो ऐसी कोई किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराया इस तरह से कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। शुरुआत में ऐसा समझ में आया भी, तो वहाँ पर बिजली विभाग जाके चेक भी कर रहा है, दोनों मीटर की मतलब रीडिंग ले रहा है। 3 महीना तो समझ में आएगा ही नहीं ना, जब तक 28 दिन का महीना बता अडानी ने कर दिया, जबकि महीना 30 दिन का होता है। ये भी अडानी का ही काम है। चलो ठीक है, ये व्हाट्सअप ज्ञान है आप लोगों का, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर सोशल मीडिया के दौर में कई तरह की बातें की जाती है, कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती है। तो हो सकता है कि इन्हीं अफवाहों के चलते भी लोगों के मन में ये बैठ गया हो कि स्मार्ट मीटर लगने से अधिक बिल आता है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? क्या बिजली विभाग अधिक बिल आता है तो इसकी सुनवाई करता है या नहीं? तमाम पहलुओं पर हम बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले लालबर्रा के बस स्टैंड में जिस तरह से मीटर लगाने के बाद मीटर लगाने के लिए आए कर्मचारियों के साथ जो अभद्रता हुई, जिस तरह से यहाँ पर मीटर लगाए जाने के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। विरोध किस चीज़ का है आप लोगों का? विरोध इस चीज़ का है कि स्मार्ट मीटर लगेगा, जिस हिसाब से बताया जा रहा है स्मार्ट मीटर में बिजली की खपत ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में तो हम लोग मर जाएंगे ना, हम लोगों को तकलीफ आएगी। लेकिन अभी एक भी बार बिल नहीं आया ना स्मार्ट मीटर तो का? पहला कल लगा है ना, 2 दिन पहले लगा है। तो आपको ये बातें कहाँ से पता चली कि बिल ज़्यादा आएगा, बिजली खपत ज़्यादा होगी? एक तो मोबाइल पर भी देखते हैं हम लोग, दूसरी चीज़ जिनके यहाँ लगा है, कुछ बालाघाट में कुछ व्यापारियों के यहाँ लगा है, तो वो लोग बताते हैं कि बिल ज़्यादा आता है। अच्छा, बालाघाट के लोग बताते हैं? जी हाँ। क्या नाम आपका? रविंद्र कुमार डहरवाल। तो ये रविंद्र कुमार डहरवाल जी है और
छोटी मोटी अपनी दुकान चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं। और इनका कहना है कि ये 8 तारीख के दिन भोजन करने के लिए अपने घर गए थे। जब वापस में पहुंचे तो बिजली कर्मचारी के लोग यहाँ पर उनका जो पुराना मीटर था वो उखाड़ कर यहाँ पर नया स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन बिजली कंपनी के लोगों ने दबाव बनाकर ये मीटर लगा दिया है। फिलहाल बिजली नहीं है और बिजली नहीं होने के बावजूद यहाँ पर एक रेड कलर की शाइनिंग दिखाई दे रही है, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि बिना बिजली के मीटर चलता है। लेकिन ये सच्चाई है या नहीं वो तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे। लेकिन मीटर में किसी तरह की नंबरिंग अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। बोल रहे हैं बिल ज़्यादा आ रहा है, स्मार्ट मीटर निकालो। सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी आया तो नहीं आपको बिल ज़्यादा? नहीं, पहले अभी तो कितना आता था बिल? 2 दिन तो हुआ ही लगा है, तो अभी बिल कैसे आ जाएगा? पुराने मीटर में कितना बिल आ जाता था? खपत क्या आती थी लगभग? हाँ, वही 500-600 रुपये। 500-600 रुपये। तो अभी 1 महीना टेस्ट करके आप देखेंगे और उसके बाद में विरोध करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं ऐसा तो ये भी हो सकता है ना? हाँ, ये तो है। तो दूसरे की दुकान है, अपन तो किराए वाले हैं। जी जी। तो दुकान मालिक क्या कहते हैं? दुकान मालिक का वही कहना है कि क्यों लगवाए तुमने अच्छा मीटर। तो हमने कहा आपने भैया तो लगवाए नहीं होंगे तो कंपनी वाले लगा रहे हैं। जबरदस्ती। मेरा मीटर हो गया था खराब, लेकिन मैंने बोला मेरा मीटर चेंज कर दीजिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि स्मार्ट मीटर लगा दीजिए आप, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है। ऑलरेडी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बोलते हैं अनाप शनाप बिल आ रहा है, बोलते हैं, उससे हमको बहुत दिक्कत हो रही है। अब बिल आया नहीं है तो आप कैसा जजमेंट ले रहे हैं? जजमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिनके पास लग चुका वो उसका रिजल्ट बता रहे हैं हमको। लाल बर्रा में किसी के यहाँ लगा है क्या पहले से? लाल बर्रा में नहीं, क्या कहते हैं, बनाथर में लगा है, जिसमें 12,000 रुपये इस महीने का बिल आया है। बनाथर ये कहाँ पर है? ये क्या कहते हैं, अपना जो उगली कहता हूँ, छपारा के पास में, सिवनी जिले में। अच्छा, बालाघाट से भी फोन आते होंगे? बालाघाट में तो लगता है। नहीं, उन लोगों से मैं ज़्यादा पूछा नहीं हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है। और मेरे गांव में भी स्मार्ट मीटर लगा नहीं है। कृषि केंद्र की दुकान चलाते हैं आप? जी सर। अभी पुराने मीटर में कितना बिल आ जाता था आपको? पुराने मीटर मेरे पास 100-150 रुपये आता था, क्योंकि एक सिंगल बल्ब जलाता हूँ, ट्यूबलाइट कितना आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ तो चलती नहीं है। अब लग ही गया है मीटर, स्मार्ट मीटर, तो 1 महीना कम से कम आप वेट करके देखेंगे क्या कि कितना बिल आ रहा है? क्या पुराने मीटर की अपेक्षा स्मार्ट मीटर में ज़्यादा बिल आ रहा है कि नहीं? इसका कम से कम अनुमान तो लगाएंगे आप, आकलन तो करेंगे? करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद अगर ऐसा लगता है तो फिर हम टोटल उसकी आपत्ति उठाएंगे। वैसे भी तो मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरे को नहीं लगाना है, लेकिन अब उन्होंने लगा दिए तो अब क्या करूँगा मैं उसके लिए? कुछ नहीं बोले, आर्डर है, लगाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ऐसा बोले और उन्हें लगा दिए, खोल के चले गए। अब अपन ज़्यादा विरोध भी नहीं कर सकते। अच्छा, विरोध भी नहीं कर सकते, लेकिन आपत्ति किस बात को लेकर है? आपत्ति इस बात के लिए है, इसमें बताया जा रहा है कि भाई ज़्यादा बिल आएगा, बंद रहता भी तो चलता है, सब ऐसा बोल रहे। अच्छा, अभी तो कुछ आया ही नहीं है, तो बंद में कैसे चलेगा कोई चीज़? अरे लेकिन ये लोगों की संभावना है। अब हमने तो अभी लगाए हैं 2-4 दूसरा ही दिन है या तीसरा दिन। भावनाओं में आप भी आ गए हैं? नहीं, जो चर्चा चल रही है आम जो होता है, हम तो व्यापारी आदमी किसी से लड़ भी नहीं सकते। वही तो ना। तो व्यापारी आदमी है, किसी से लड़ भी नहीं सकते, लेकिन सुनी सुनाई चर्चाओं के आधार पर लोग ये मान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिल आते हैं स्मार्ट मीटर में। और बार बार हम वही बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर किसी को बिल स्मार्ट मीटर का नहीं आया है। केवल अभी कंपनी की ओर से मीटर लगे हैं और 3 से 4 दिन ही हुए हैं ये मीटर लगाए गए हैं। लेकिन विरोध जो है मीटर लगने के दौरान एक घटनाक्रम के बाद में उभर कर सामने आया। और इसके बाद हम जिन व्यापारियों से भी मिल रहे हैं, जिन दुकानदारों से मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारी बिना सहमति के ये मीटर लगाए गए हैं, जिसका वो विरोध दर्ज करते हैं। उस मीटर के बारे में जानकारी अभी है नहीं कि उस मीटर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मैं तो अभी सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकता जब तक मैं उसके बारे में जानूँ ना। मगर मैंने भी बहुत सारी जगहों में ऐसा देखा है कि उस मीटर को लगाने से बिजली के जो बिल है अत्यधिक आ रहे हैं। अत्यधिक मतलब 4 गुना 5 गुना ऐसे बिल आ रहे हैं। अगर से ऐसा आएगा तो फिर विरोध करना पड़ेगा। ये सूचनाएं कहाँ से मिल रही है आप लोगों को? मैंने इसको सोशल मीडिया में देखा था कि जो भोपाल में या खंडवा साइड में इधर में कि जहाँ मीटर लगे हैं वहाँ पर ये दिक्कतें बन रही है कि किसी को 5,000 का बिल आ रहा है, किसी को 20,000 का, यानी खपत से अधिक आ रहा है। खपत से अधिक आ रहा है। अगर से ऐसा है तो उसका विरोध होना चाहिए। तो जिनके यहाँ मीटर नहीं लगे हैं, ऐसे व्यापारी भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से ये सूचनाएं मिल रही है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद खपत ज़्यादा हो जाती है, बिल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और इसी वजह से जो है जिनके प्रतिष्ठान में ऑलरेडी मीटर लग चुके हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन जिन प्रतिष्ठानों में अभी तक मीटर नहीं लगे हैं वो भी ये मान रहे हैं कि अधिक बिल आते हैं। अगर ऐसा होगा तो विरोध स्वाभाविक है।
और यहाँ पर कुछ व्यापारी, आप कौन सी दुकान चलाते हैं? अच्छा, आपका ही दुकान है? हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जयप्रकाश ब्रह्म है। जयप्रकाश जी, बताएंगे आपके यहाँ तो लगा नहीं मीटर अभी? नहीं, मेरी दुकान में भी नहीं लगा ये। अच्छा, फिर भी एक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जिस तरह से मीटर लगाए जा रहे हैं, सभी उपभोक्ताओं के यहाँ लगाए जा रहे हैं वैसे तो, तो ये जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लाल बर्रा बस स्टैंड, काफ़ी सारे व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वही वजह है कि क्या है, बिल ज़्यादा आ रहा है उसमें। अभी जो मीटर लग रहा है उसकी अपेक्षा पहले का जो मीटर है वो लाख गुना अच्छा है। ऐसा है, सवाल इस चीज़ का है और कुछ नहीं। तो अभी मीटर लगे ही नहीं तो हम कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं कि अधिक बिल आ रहा है? कहीं से सूचनाएं मिल रही होगी, कहीं से कोई जानकारी आ रही होगी? हाँ, जानकारी लग रही है, जानकारी लग रही है, और कुछ प्रतिष्ठान में भी लाल बर्रा में लगा भी है, लेकिन वहाँ बिल तो अभी आया नहीं है स्मार्ट नहीं तो आया है। लेकिन ऐसा है भाई, अब विरोध तो विरोध होता है, ऐसा है। तो बिना सोचे समझे भी विरोध करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो आपके यहाँ अगर लगाने के लिए कल बिजली कर्मचारी के लोग आएंगे तो आप उनसे क्या चर्चा करेंगे, क्या उनको बताने की कोशिश करेंगे आप? उसके पहले तो हम जानकारी लेंगे ना उसका, ऐसा है कैसा क्या है उसका समझ में आएगा, तब अपन थोड़ा सा उसका खुल करके विरोध करेंगे। जानकारी तो बताएंगे वो। मीटर ऐसा तो नहीं कि आके लगा देंगे। लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ तो जबरदस्ती लगा रहे हैं कि कई सारे व्यापारी बता रहे हैं। पीछे बारे में जानकारी नहीं है जी। आपके पीछे वाली गली में तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो ठोक के चले गए भैया, लगा। हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरा नाम है ताराचंद कावड़े। तो कावड़े जी, आप भी उस दिन थे क्या यहाँ पर जो घटनाक्रम हो रहा था? मैं सिलाई कर रहा था, मेरे को पता नहीं था उधर क्या हल्ला हो रहा था। तो स्मार्ट मीटर लगाओगे क्या नहीं? स्मार्ट मीटर लगाने की क्या आवश्यकता है, ये बताइए। सरकार तो बोल रही, लेकिन सरकार बोल रही, पर इससे तकलीफ है क्या? है तो अच्छा मीटर है, बढ़िया चल रहा है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। सरकार कह रही है कि अब सब डिजिटल होगा, डिजिटल का जमाना आ गया है, हर चीज अब डिजिटल होगा। सरकार जो कह रही है, क्या ये सामंतवादी पार्टी है बीजेपी? बीजेपी की सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोग अच्छे से खाएं, अच्छे से जिए, अच्छा जीविकोपार्जन करें। वो चाहती है कि जैसे स्मार्ट मीटर लग जाए, चार्जिंग होगा, चार्ज खत्म हो गया तो अंधेरे में रह जाएंगे। वो तो बिजली कनेक्शन के आधार पर रहेगा ना, चार्ज से थोड़ी चलेगा वो। अरे तो चार्जिंग वाला ही है स्मार्ट मीटर, वैसा नहीं है ये। अच्छा, चार्ज जैसे अपन वो एक होता है चार्ज, मतलब आप ऐसा हो सकता है कि आप जितना बिल पटाएंगे उतना चलेगा, चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो उस बंद होने से पूरे गरीब लोग अंधेरे में रह जाएंगे, जब पैसा होगा तब पटाएंगे बेचारे। तो ऐसा मीटर लगा करके गरीबों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। पर बिजली कंपनी तो ये तर्क दे रही कि जो पुराने मीटर है उनकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छे है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर बोले तो सीधा खंबे से कनेक्शन तो रहेगा ही, पर बिजली की जितनी खपत होगी उतना ही ये बताएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट चोरी नहीं कर पाएगा। अरे हमारे हितग्राहियों को बुला करके एक कमरे में बंद करके हमारे केडर कैंप लिया क्या उनने? बताया क्या कि मतलब इस टाइप से ऐसा है क्या वैसा है? मैं गिव द आंसर दिस क्वेश्चन आर यू अर्जेंट फॉर मी। यदि वो सब लोगों को एक कमरे में बैठाल के केडर कैंप लेके बता देते कि ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद। आप चाह रहे हो कि बिजली कंपनी पहले शिविर लगाए, लोगों को बताए कि इसके फायदे ये है, फायदे समझ में आएंगे तो आप लगाओ। अब बीजेपी सरकार में बैठती है, चुनाव लड़ती है, भाषणबाजी करती है, सबको बताती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और अब ये जो मीटर लगाना चाहती है तो ये कंपनी वालों से करोड़ों रुपया अपने जेब भर रही है सरकार, और भरने के बाद में जो स्मार्ट मीटर इधर भेज करके गरीबों के साथ अन्याय करना चाहती है। ये जानकारी कहाँ से आई आपके पास कि कंपनी वालों से करोड़ों रुपए ले? बहुजन समाज पार्टी का आदमी हूँ। अच्छा, मैं बहुजन समाज पार्टी का काम करता हूँ, जगह जगह में जाता हूँ। मुझे मालूम है कि ये ब्राह्मणवादी जो पार्टी है बीजेपी। तो आप इसको पार्टी से क्यों देख रहे हैं, शासन की नीतियों से क्यों नहीं देखते? अरे तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये सरकारी नौकरी क्यों नहीं देना चाहते, ये ठेके में क्यों देना चाहते? बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है और टेलर मास्टर भी है। ये कुल मिलाकर इस पूरे मसले पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है सामंतवादी हो गई है। सरकार जो है ठेके में जो है बिजली कंपनी से करोड़ों रुपया लेने के बाद गरीबों को लूटने का काम कर रही है। लेकिन इनकी बात में कितनी सच्चाई है इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने कंपनी से चंदा लिया होगा। लेकिन
आरोप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लोगों के देखने मिल रहे हैं और विरोध ये स्पष्ट तौर पर देखने मिल रहा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। जितना मीटर जलेगा नहीं उससे ज़्यादा उन्हें बिल आएंगे और यही वजह है कि लाल बर्रा बस स्टैंड में लगातार व्यापारी स्मार्ट मीटर लगाने से कतरा रहे हैं। को आप बड़े गुस्से में आकर लठ लेकर जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं और इसी बेसिस पर जेई की शिकायत पर आपके खिलाफ FIR हुई है। क्या ऐसा करना जरूरी था विरोध के तौर पर? परसों के दिन की घटना है। कुछ विद्युत कंपनी के ठेकेदार के आदमी गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे। आम लोगों की दुकानों में आके ज़बरदस्ती, उनके मनाही करने के बाद भी ज़बरदस्ती मीटर उनकी बिना अनुमति के उनकी दुकानों से मीटर निकाल के या उनके घरों से मीटर निकाल के पुराना मीटर निकाल के नया मीटर लगा दिया, जिसका विरोध यहाँ पे बहुत सारे पूरे शहर के बहुत स्थानीय लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उनके द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया, जिसके विरोध फलस्वरूप वो मीटरों को तोड़ा गया और शिकायत भी की गई। कल फिर पुलिस बल दल के साथ हम सबसे पहले बस स्टैंड में आए, उन लोग मेरी दुकान से ही मीटर लगाना चालू किए थे, जिसका मैंने विरोध किया। उन्होंने बोले लिखित शिकायत दो, तो मैंने बोला लिखित शिकायत दिया। मैंने जेई साहब को लिखित दिया कि मुझे यह मीटर से आपत्ति है, मुझे नहीं लगाना है। शासन द्वारा 31 मार्च 2028 तक, जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से हमने विगत 2 महीना पूर्व पढ़े कि कई प्रकार की विसंगतियां उस स्मार्ट मीटर में निकली। 18 प्रकार की विसंगतियां कंपनी के इंजीनियरों ने निकाली, जिसमें स्मार्ट मीटर पे अभी रोक लग गई। उसके बावजूद भी ठेकेदार ने बताया आपको रोक लग गई है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से दिख रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है। अच्छा, तो उसकी कॉपी के साथ में आपने शिकायत की है? मैंने उसकी कॉपी के साथ शिकायत किया, पर वो ठेकेदार के व्यक्ति बोल के 2 साल का हमको इंटेक्शन मिला हुआ है, ऐसा ठेकेदार के आदमी ने बताया। ठेकेदार ने बताया कि 2 साल का हमको। और आपका विरोध करना ठीक है, लेकिन विरोध के स्वरूप किसी कंपनी को चमकाना, किसी कंपनी के कर्मचारी को चमकाना, जिस तरह से बताया जा रहा है शिकायत में आपके खिलाफ में, और मीटर को तोड़ना, ये कितना ज़रूरी मानते हैं आप? हमने किसी कर्मचारी के साथ कोई अभद्रता नहीं की। आप पता लगा लीजिए, लाल बर्रा बस स्टैंड में पता लगा लीजिए, सरकारी के यानी विद्युत विभाग के कर्मचारियों से पता, किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं की। हमने एक विरोध जताए कि हमें स्मार्ट मीटर हमें नहीं लगाना है, जिसका हमने विरोध। तो तोड़ते हुए नजर आ रहे वीडियो में उसी, क्योंकि बिना पूछे मेरे प्रतिष्ठान में, बिना मेरी अनुमति के मेरे प्रतिष्ठान में बंद दुकान का मीटर निकाल के, अच्छा मीटर निकाल के, पुराना मीटर निकाल के नया मीटर लगा, जिसका मुझे आक्रोश था, गुस्सा था, इसलिए मैंने वो मीटर को फोड़ा। आप ये बताएंगे, आप तो इस क्षेत्र में पार्टी से भी जुड़े, लेकिन पार्टी का विरोध नहीं था, ये आपका व्यक्तिगत था, और बाकी कई सारे व्यापारी भी इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा परेशानी समस्या है तो इस मसले पर क्या आगे विभाग के जो अधिकारी है, प्रशासन के जो लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे इस मसले पर कि ये नहीं होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं? कल हमारी संगठन की बैठक थी, शाम को हमने एक ज्ञापन भी माननीय कलेक्टर महोदय को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूरे यहाँ पे नेतृत्व जितने कार्यकर्ता थे सब लोगों ने ज्ञापन भी दिया। तहसीलदार साहब कल नहीं थे तो थाना प्रभारी को हमने एक ज्ञापन दिया कि ये मांग जो ग्रामीणों की जो जनभावनाओं के साथ ना खेला जाए, स्मार्ट मीटर का जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ ना लगाया जाए, जहाँ जो सहमति दे रहा है उपभोक्ता उनके यहाँ आप लगाइए ना। जबरन आप किसी के यहाँ क्यों बिना अनुमति के, बिना स्वीकृति के, उसके कैसे आप किसी की भी। तो आगे क्या रणनीति होगी? यहाँ तो कंपनी लगा ही रही है, सबके घर में लग रहा है, जिन उन्होंने भी विरोध किया वहाँ पर भी लग गया, इधर भी विरोध किए लग गया। इतने गुंडे प्रवृत्ति के 18-20 लोग आए, दुकानदार अपनी दुकान में व्यवसाय कर रहे हैं। ये तो कंपनी के लोग हैं, ये गुंडे कैसे हो सकते हैं? तो काम आदेश का पालन कर यानी आप दुकानदार की बात को नहीं मान रहे, जो उपभोक्ता है उपभोक्ता की बात नहीं मान रहे हैं, और जबरन जब मना कर रहा है उपभोक्ता कि मुझे यह मीटर नहीं लगाना, उसके बावजूद भी आप बिना स्वीकृति के उनका मीटर, उसकी दुकान या घर हो या उसका दुकान हो, वहाँ पे मीटर लगा रहे। इसका तो कुल मिलाकर विवाद की वजह यही है कि जो दुकानदार है, जो दुकान संचालक है, जिनके प्रतिष्ठान में ये मीटर लगाने के लिए कर्मचारी पहुंचे थे, उन्होंने बिना सहमति के यहाँ पर मीटर लगा दिया, और इसी के चलते विरोध हुआ, और विरोध के चलते आक्रोश में आकर मनीष कुशवाहा ने यहाँ पर मीटर को तोड़ दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR हुई है। लेकिन उनका ये कहना है कि इस कार्रवाई को तत्काल रोका जाए। उन्होंने इसे लेकर प्रशासन के लोगों तक ज्ञापन भी पहुंचाया है यहाँ के लोगों के माध्यम से, और उन्होंने मांग की है यदि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे बिना सहमति के तो वो विरोध करेंगे। अगर कोई उपभोक्ता सहमति दर्ज कराता है और लगाता है तो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर बिजली विभाग के द्वारा
क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्योंकि अभी तक बिजली कंपनी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन बिजली कंपनी के किसी भी अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है और ना ही किसी प्रकार का वीडियो जारी किया है।